एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका अपनी नई क्लास में। हम कर रहे थे चैप्टर 8 और क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक ओलंपिक गेम के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया था। जो कल हमने डिस्कस किया था, इसका परिचय किया था, इसके उद्देश्य किए थे और इसके नियम किए थे। आज हम इसकी करेंगे मोटो, ओलंपिक सौगंध, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक पदक, उद्घाटन समारोह, समापन समारोह। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओलंपिक मोटो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। ओलंपिक मोटो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना। सीटियस यानी बहुत तेज, फास्ट। अल्टियस बहुत ऊंचा, हायर। और फोर्टियस यानी बहुत शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। तो ओलंपिक मोटो क्या है? बहुत तेज, बहुत ऊंचा और बहुत शक्तिशाली। और ये किन भाषा से है? लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बहुत तेज, बहुत ऊंचा, बहुत जोर, शक्ति यानी फेंकना। ये शब्द से उत्साह बढ़ते हैं और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। फिर बेटा ओलंपिक सौगंध या ओलंपिक ओथ। ओलंपिक खेलों का शुरू होने से पहले मेजबान देश का खिलाड़ी ये सौगंध या शपथ लेता है। हम सौगंध लेते हैं कि हम इन्हीं ओलंपिक खेलों में सच्चे खिलाड़ीपन की भावना में भाग लेंगे तथा अपने देश और सम्मान, खेलों और गौरव के लिए इन सारे नियमों का पालन आदर सहित करेंगे। यानी वो शपथ लेते हैं कि हम खेल की भावना से खेलेंगे, अपने देश का सम्मान और खेलों का गौरव बढ़ाएंगे। ये हमारी ओलंपिक ओथ है, शपथ है, जो कि हम कोई भी गेम होते हैं, अगर हम स्कूल लेवल पर गेम करते हैं, अपनी एनुअल स्पोर्ट्स मीट बनाते हैं, तब भी यही हम भी गेम शुरू होने से पहले ओथ लेते हैं। अब आ गया है ओलंपिक ध्वज। बैरन डी कोबर्टीन के सुझाव पर सन 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया। सन 1914 में इसे जारी किया गया था। इस ध्वज का निर्माण किया गया था 1913 में और उसी 1914 में इसको लागू भी कर दिया गया था। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम सन 1920 के बेल्जियम में एडवर्ड शहर में आयोजित हुए खेलों में फहराया गया। यानी इसको बेल्जियम में जो 1920 में हुए थे, इस ध्वज को उस दौरान फहराया गया था। यह सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 5 चक्कर होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने मोस्टली बेटा सभी बच्चों ने ओलंपिक ध्वज देखा होगा। 5 छल्ले होते हैं एक सफ़ेद झंडे के ऊपर। बेटा इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि ओलंपिक झंडे का रंग कैसा है? सफ़ेद। उसमें कितने छल्ले होते हैं? 5। उनके रंग कौन कौन से होते हैं? अभी हम पढ़ते हैं। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। और ये विश्व के जो 5 महाद्वीप हैं उनके बारे में। नीला रंग यूरोप का होता है, पीला रंग एशिया का होता है, काला और हरा लाल ये विश्व के 5 महाद्वीप जैसे नीला रंग, मतलब ये दर्शाते हैं 5 महाद्वीप के लिए। नीला रंग यूरोप, पीला रंग एशिया, काला रंग अफ्रीका, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और लाल रंग अमेरिका के लिए। अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनके लिए इनको दर्शाते हैं। ओलंपिक ध्वज में ये चक्कर उत्साह, सॉरी बेटा, आस्था, विजय, काम की नियतता और खेल भावना को प्रदर्शित करते हैं। इन चक्रों का आपस में जुड़े होना
पांचों महाद्वीप में मित्रता और सहयोग सद्भावना के प्रतीक। ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल या ज्योति ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओलंपिक मशाल या ओलंपिक ज्योति ये ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा सन 1936 में बेरिन ओलंपिक खेलों में शुरू किया गया। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन होता कि ओलंपिक मशाल अब शुरू करेगी 1936 में, और कहाँ करेगी? बर्लिन में। यह ज्ञान, खुशी और शांति का प्रतीक है। पहले इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान ओलंपिया के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों द्वारा इसको जलाया जाता है। यानी यूनान में जो हेरा मंदिर है उसमें सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया जाता है। अब इसे सूर्य की किरणों से नहीं बल्कि शीशे से प्रज्वलित किया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें शीशे पर डालकर इसको प्रज्वलित किया जाता है, यानी जलाया जाता है। साथ ही इसे मेजबानी करने वाले देश के आधार पर इसको लगाया जाता है। हालांकि इसके मूल रूप से आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी इसमें कोई बदलाव मूल रूप से कोई नहीं किया। इस मशाल को विभिन्न खिलाड़ियों और व्यक्तियों द्वारा उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यानी यूनान से लेकर विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न देशों से होते हुए इस मशाल को वहां पर पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। जितने दिन ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिन तक लगातार यह मशाल जलती रहती है और खेल समाप्ति पर इसे बुझा दिया जाता है। यानी खेल समाप्त हो जाता है तो फिर इस मशाल को बुझा दिया जाता है। तो ये था बेटा ओलंपिक मशाल। अब ओलंपिक पदक यानी मेडल्स या अवार्ड्स भी कह सकते हैं इनको। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहले 3 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों को पदक या मेडल्स दिए जाते थे। पहले स्थान प्राप्त करने वाले को स्वर्ण पदक या रिकॉर्ड मेडल, और दूसरे स्थान प्राप्त करने वालों को सिल्वर मेडल, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जीतने वाले खिलाड़ियों को एक डिप्लोमा भी दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये तो है बेटा ओलंपिक जो पदक हैं वो 3 ही हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और इसके साथ साथ एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह। ओलंपिक खेलों का आरंभ करने का समारोह बहुत प्रभावशाली होता है। एक मशाल जो ओलंपिया नगर में सूर्य की किरणों के द्वारा प्रज्वलित की जाती है उस नगर में लाई जाती है जहां ओलंपिक होने हैं। ये तो हमने ओलंपिक मशाल में ही पढ़ लिया था। उस नगर का राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इन खेलों की आरंभ करने की घोषणा करता है। इसके साथ ही एथलीट्स मार्च पास्ट करते हैं, शपथ लेते हैं। ओलंपिक ध्वज को फहराया जाता है और स्टेडियम में मशाल को जला दिया जाता है, जो खेलों के अंत में बुझा दी जाती है। मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है के द्वारा खेल अधिकारियों, खिलाड़ियों, दर्शकों का भी मनोरंजन होता है। इसके बाद खेल आरंभ कर दिए जाते हैं। यानी पहले वहाँ पे मशाल लाई जाती है, उसके द्वारा उस देश का जो भी राजा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उद्घाटन करते हैं, आरंभ करता है।
उसके बाद खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हैं, फिर ओथ लेते हैं, उसके बाद मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और उसके बाद गेम आरंभ किए जाते हैं। ये है उद्घाटन समारोह। अब है समापन समारोह। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह बहुत साधारण सा होता है। अंतिम इवेंट के पश्चात एथलीट या खिलाड़ी स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं। शहर के मेयर या प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष स्टेडियम तक आते हैं। वह इन खेलों की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तत्पश्चात ओलंपिक ध्वज को नीचे उतार दिया जाता है तथा अध्यक्ष द्वारा यह ध्वज मेयर को संभलवा दिया जाता है और ओलंपिक मिसाल को बुझा दिया जाता है और ओलंपिक गीत के साथ खेल की समाप्ति हो जाती है। यानी जो अंतिम गेम होते हैं उस पर उससे जो शहर का मेयर वगैरह होता है या भाई कोई भी बड़ा अधिकारी है वो इकट्ठा होते हैं। ओलंपिक अध्यक्ष का जो समिति का अध्यक्ष होता है वो आता है। उसके बाद उसको वो समाप्ति की घोषणा करता है। जो अध्यक्ष होता है ओलंपिक समिति का वो मेयर को वो फ्लैग उतार लिया जाता है और उसको संभलवा दिया जाता है और उसको मशाल को बुझा दिया गया और लास्ट में ओलंपिक गीत के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो था बेटा हमारा आधुनिक ओलंपिक खेलों का के बारे में क्या जानते हैं, विस्तृत से वर्णन कीजिए। इसको हमने 2 पार्ट में लिया है। इससे पहले इसकी पहली वीडियो में था और दूसरा आज इसको कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, नवीन ओलंपिक खेलों कैसे शुरू करवाए गए, इसके विषय में आप क्या जानते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तब तक घर पे रहें और पढ़ें।